भारत और मैं दोस्तों हमारा अक्सर प्रयास होता है जब कोई धार्मिक शख्सियत कहीं पे भी जाती है तो प्रवचन करते हुए संगत को नदी किसी भी तरह की जानकारी, जैसे अभी हमारे यहाँ स्वामी ज्ञानदेव गिरी जी अयोध्या से आए हैं, वहाँ अयोध्या की बेटी में कोष अध्यक्ष भी हैं, और यहाँ होशियारपुर में आए हैं जहाँ जिन्होंने हनुमान कथा का जो प्रचार प्रसार 5 दिन का यहाँ पे किया है। और उसी के साथ साथ हम संबंधित थोड़ा सा अध्यात्म को लेकर, सूर्य भगवान को लेकर, हनुमान जी को लेकर कोई ना खास बात करें। सो स्वामी जी आपका स्वागत है दाबार। धन्यवाद। स्वामी जी सबसे पहले तो हम यहाँ पे जो भृगु विद्यालय चला आपके नेतृत्व में यहाँ चल रहा है, तो ऐसे कितने विद्यालय और कौन कौन कंट्री के कहाँ हैं? वेद हमारी संस्कृति के मूल हैं। ये सोच करके हम लोगों ने 35 वर्ष पहले महर्षि वेदव्यास प्रतिष्ठान की स्थापना की और उत्तर भारत में वेद विद्या का ह्रास हो गया, ये सोच करके उत्तर भारत को वेदों से भरने का विचार हमने किया। हम दक्षिण की ओर नहीं मुड़े क्योंकि वहाँ पर कांची शंकराचार्य पीठ और अन्य भी तिरुपति देवस्थानम आदि लोगों ने वेद का संरक्षण किया है। उत्तर भारत में जम्मू से लेकर के मणिपुर तक अभी अपने 48 विद्यालय चल रहे हैं, 48, और उसमें एक होशियारपुर में यह महर्षि भृगु वेद विद्यालय का शुभारंभ हुआ। वस्तुतः यह विद्यालय गत वर्ष ही आरंभ हो चुका था और इसमें मुख्य भूमिका हमारी सौभाग्यवती नीरजा देवी सूद और उनके पति अपने पंकज जी सूद और हमारे मुकेश जी की रही। इन सब लोगों ने मिलकर के यहाँ पर जो वेद विद्यालय आरंभ किया है, कल उसकी प्रगति मैंने देखी तो मैं भी चकित रह गया, दंग रह गया। इतना सुंदर परफॉर्मेंस हमारे छात्रों ने यहाँ पर किया है। इस समय यहाँ पर एक अध्यापक और 14 छात्र हैं और हमारा विश्वास है कि इसी प्रकार उन्नति करता हुआ यह विद्यालय पंजाब में अपनी वेद की यज्ञ ज्वाला को स्थापित करेगा। स्वामी जी जो शिक्षा दीक्षा यहाँ पे होती है, जो जहाँ पे अध्यात्म की बात करते हैं, टीचर्स होते हैं, आपने बोला उनको निःशुल्क है, निःशुल्क पढ़ाई होती है, निःशुल्क की बात करते हैं, क्या सभी जगह ऐसे ही है? नहीं, यहाँ पर तो हमारे अध्यापक जी को तो दक्षिणा, हम मासिक दक्षिणा देते हैं। छात्रों के लिए सब कुछ निःशुल्क है। छात्रों को अपने घर से कुछ भी नहीं लाना होता है। ये गुरुकुल है जहाँ पर छात्र और अध्यापक साथ में निवास करते हैं और हम जो दूसरा काम गीता परिवार का करते हैं वो पूरी तरह निःशुल्क है। 182 देशों के 11 लाख से अधिक लोग पूरी गीता सीख चुके हैं। ये एक अत्यंत बड़ा आश्चर्य का काम है। इसके हमारे रोज़ 3000 वर्ग चलते हैं और यह वर्ग का क्रम आरंभ होता है सवेरे 4 बजे से रात में 2 बजे तक। 13 भाषाओं में चलते हैं। तो कोई भी आकर के अपने लिए जो टाइम स्लॉट है और जो भाषा है उसका चयन कर सकते हैं और इस प्रकार इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। सम्मिलित होने का एक सरल उपाय है learngita.com के साथ ज्वाइन कर लेना। स्वामी जी एक तो छोटी सी बात, जैसे आज के समय में मौजूदा तत्कालीन समय में बहुत से लोग अपने धर्म से किसी भी धर्म में हो वो दूर जो होते हो रहे हैं, उनके लिए आप क्या समझते हैं? किसी भी प्रकार हमें अपने सनातन धर्म से लोगों को दूर नहीं होने देना चाहिए और यह जो किया जा रहा है इन लोगों को दूर करने का काम, यह काम प्रलोभनों के माध्यम से किया जाता है और इस प्रकार से प्रलोभन से लोगों को धर्मांतरित करना, मतांतरित करना, यह नैतिकता की दृष्टि से और कानून की दृष्टि से भी योग्य नहीं है। लेकिन एक बात और भी है, हमारे समाज को भी सेवा भाव से पिछड़ी बस्तियों में जाकर के और सेवाएं करने का जो काम कर रहे हैं उसको अधिक गतिमान बनाना चाहिए और इस प्रकार से भूले भटके हमारे जिन भाइयों का धर्मांतरण हो गया है उनकी घर वापसी भी करवानी चाहिए। समझा बुझा करके ये घर वापसी हो सकती है और यह करना आज नितांत आवश्यक है क्योंकि धर्मांतर केवल धर्मांतर नहीं होता है, वो राष्ट्रांतर बन जाता है। इसलिए सावधान रह करके हम लोगों को इस काम को भी करना चाहिए। पंजाब की ये पावन भूमि है और इसके लिए मुझे जो अत्यंत बड़ा डर लगता है वह यहाँ पर जो नशे का प्रचलन बढ़ता जा रहा है उसके लिए हमारे समाज के प्रमुखों को काम करना चाहिए। किसी भी प्रकार हमारे युवक नशे के अधीन न हो
इसके लिए प्रयास करना चाहिए। उसके भयंकर जो परिणाम है उससे लोगों को अवगत कराना चाहिए। अरे लोग देखते हैं कि ये नशा करने वाले लोग बहुत जल्दी मर ही जाते हैं, लेकिन फिर भी ये इनसे छूटता नहीं है। अनेक प्रकार के रोगों से आक्रांत होना और अकाल में ही अपने शरीर को भी नष्ट कर देना, ये कहाँ की बुद्धिमानी है। हम लोगों को इसके लिए एक अवेयरनेस निर्माण करने की आवश्यकता है और वो यहाँ के सुबुद्ध लोग करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। स्वामी जी लास्ट एंड जो मनुष्य गृहस्थ जीवन में रहकर उससे गुरु की इच्छा चाहिए, गुरु का शिक्षा होनी चाहिए, मतलब गुरु के रहने, उसके लिए मनुष्य में एक गुरु का जीवन में क्या मुख्य आदेश है गुरु का। और दूसरा साथ अभी जो इस समाज में चल रही है बात आपने की है गीता के बारे में, गीता परिवार के बारे में, और भगवान महावीर विक्रम बजरंगी जी का, हनुमान जी का, एक दो बातें इनके बारे में भक्ति मुझे गुरु के बारे में प्रश्न पूछा गया, बात तो सही है। हम कोई भी विद्या पढ़ते हैं, कंप्यूटर सीखना है तो किसी से हमें सीखना पड़ता है, गणित सीखना है किसी से सीखना पड़ता है। अरे ये स्थूल विद्याएं जो हैं वो हमें किसी टीचर से सीखनी पड़ती है, ये सामान्य बात हम देखते हैं। अध्यात्म तो सूक्ष्म विद्या है, वो तो किसी गुरु से ही प्राप्त होनी चाहिए, तभी जाकर के वह परिणामकारी इफेक्टिव होगी। और इसलिए मनुष्य को जीवन में योग्य परख करके योग्य सद्गुरु को धारण करना हम आवश्यक मानते हैं। गीता परिवार का हमारा ये जो कार्य चल रहा है, इस कार्य में जिन जिन लोगों का सहयोग हमें मिलता है हम देख करके दंग हैं। केवल 5 वर्षों की अवधि में ये कार्य 182 देशों में फैल गया, यह आश्चर्य से कम नहीं है। और 11 लाख से अधिक लोग गीता पढ़ भी चुके हैं। ये पढ़ने वाले जो लोग हैं उनमें 6 वर्ष की आयु से लेकर के 90 वर्ष की आयु तक के सभी प्रकार के लोग हैं और सभी भाषाओं को बोलने वाले हैं, सभी देशों के लोग हैं। और यह काम भगवान करा रहे हैं। यह भारत माता की सेवा का, हमारी धर्म संस्कृति की सेवा का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। ऐसा समझ करके हम सब कार्यकर्ता उसको कर रहे हैं। हनुमान जी की कथा की आज पूर्णता हुई। वास्तव में हमारे संपूर्ण वैदिक वाङ्मय में, भारतीय वाङ्मय में जितने महापुरुषों को मैं जानता हूँ, उनमें सबसे प्रभावी व्यक्तित्व यदि किसी का होगा तो वो हनुमान जी का है। ये मेरा दृढ़ विश्वास है। हनुमान जी में कितने गुण हैं, सकल गुण निधानम, ऐसा तुलसीदास जी महाराज ने कह दिया। सारे के सारे गुण उनमें भरे हुए हैं। अरे जो हनुमान जी का स्मरण भी करता है उसमें बुद्धिर बलम यशो धैर्यम निर्भयत्वम अरोगता अजाड्यम वाक्पटुत्वंच हनुस्मरणात् भवेत्। हनुमान जी का स्मरण करने मात्र से, रोज स्मरण करते रहने मात्र से बुद्धि बढ़ती है, बल बढ़ता है, धैर्य बढ़ता है, निर्भयता बढ़ती है, स्वास्थ्य अच्छा होता है, हमारे संकट नष्ट होते हैं और वाक्स्फुरत्व, उत्तम वक्तृत्व भी मनुष्य को आ जाता है। ये सारे गुण ही गुण हैं। आप सब लोग हनुमान जी की आराधना करते रहेंगे तो आप सब में ये अधिकाधिक वृद्धिंगत होते रहेंगे और उसी में हमारे समाज का कल्याण है। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। स्वामी